अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक तारीख़ी मकाम की वीडियो लेके आया हूँ। ये मकाम जो है तकरीबन मंडी बहावलदीन से 10 से 12 किलोमीटर के फ़ासले पे है और इसका नाम है गुरुद्वारा भाई बन्नू। मांगट जो गांव है ये वहाँ पे मौजूद है। काफ़ी दिलचस्प जगह है। अगर आप मंडी बहावलदीन जाएँ तो यहाँ पे ज़रूर जाएँ। तो ये तकरीबन 100 साल पुराना है वहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक। तो आइए चेक करते हैं। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। अगर आप खारियाँ से जाते हैं मंडी बहावलदीन या फिर गुजरात की तरफ से आते हैं तो फालिया वाले रास्ते पे ये इलाका मौजूद है। मांगट गांव का नाम है और यहाँ पे तकरीबन और भी काफ़ी सारे प्लेसेस हैं देखने वाले। आप गूगल पे सर्च कर लें तो आपको इर्द गिर्द के सारे इलाकों का पता चल जाता है। कहीं भी जाएं वहाँ पे एक दफ़ा अब एक सहूलत आपके पास मौजूद है तो आप ज़रूर चेक करें कि इर्द गिर्द में कौन से इलाके हैं जो आप देख सकते हैं। और हमारे इधर 80 रुपये किलो सेब लगा होता है, उधर 40 रुपये लगा हुआ था, इसलिए इसकी वीडियो बनाई। बाकी ये जो सड़क के किनारों पे लोग होते हैं इनसे चीज़ें ख़रीदा करें। अब जब जा रहे हो खारियाँ से मंडी बहावलदीन की तरफ, उसके बाद जब आप मांगट पिंड की तरफ जाएं तो रास्ते में ये निके निके बच्चे जब नहाते हुए नज़र आएँ आपको, जब ये पानी में चुबियाँ मार रहे हो तो फिर आप समझें कि आप मांगट के नज़दीक पहुँच गए हुए हैं। बहुत ही प्यारी जगह। यहाँ पे तकरीबन 3 नहरें हैं, इकट्ठी 3 नहरें बहती हैं। इन नहरों के नाम हैं गंगा, जमुना, सरस्वती। मुझे नहीं पता क्या नाम है इनके, आप ख़ुद ही चेक कर लें। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में किसी को भी चाहिए नहीं होती। आजकल हर कोई बस जनरल व्यूज़ देखता है कि सामने क्या नज़र आ रहा है। ये सामने पुल है, ये वो नहर वाला पुल नहीं है जिस पे बुला के थे हरे माही किथे रह गया, ये कोई और पुल है। तो उसके बाद ये जनाब हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा भाई बन्नू मांगट में और देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ हैं, कितना खूबसूरती से संभाला हुआ है। गाय मज्जों का गोवा जिसे आप गुआवा भी समझ सकते हैं, वो अमरूद होता है, वो वाला गुआवा नहीं, ये दूसरा गोवा जो मज़े करती हैं, उसने इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हुए हैं। जब आप इधर जाएंगे तो आपको इसकी चाबी लेने के लिए पहले किसी साथ वाली दुकान से पूछना पड़ेगा कि भाई इसकी चाबी किधर है। तो आपको चाबी नहीं मिलेगी, फिर आपको ये बताएंगे कि इकराम साहब हैं, उधर जाएं स्कूल से चाबी लें। जब आप स्कूल में पहुंचेंगे तो इकराम साहब नहीं होंगे, तो वहाँ पर एक बंदा रंग मार रहा होगा, ये मेरा बेटा भागता हुआ आ रहा है। तो स्कूल के दरवाज़े पे लिखा हुआ है, सोचो मैंने आज क्या हासिल किया। हमने कुछ हासिल नहीं किया, हमने चाबी भी हासिल नहीं की, इकराम भाई ने फ़ोन ही नहीं उठाया। इसलिए हम फिर कंध टप के अंदर गए। तो गुरुद्वारे का ज़ाहिर बात है जायज़ा लेना था, इतनी दूर से गए हुए थे तो फिर देखना भी ज़रूरी था। अब इसका आपको ऐसे भी बता सकता हूँ जैसे वो PTV पे लगा होता था खुरदरी सी आवाज़ में एक बंदा जो सुबह सुबह स्कूल जाते हुए अक्सर सुना करते थे। एक बंदा बता रहा होता था कि गुरुद्वारे के शुमाली इलाके की तरफ आपको एक गुंबद सा नज़र आएगा। उस गुंबद के पास ही मुग़ल बादशाह शहनशाह अपने दौर में अपनी कनीज़ों के साथ बैठ के 7 अप की बोतल पिया करता था और साथ में सैंडविच भी खाया करता था। लेकिन वैसे मुझसे करने नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि नॉर्मली मैं आपको अपने व्यूज़ देता हूँ इसके बारे में कि मुझे ये कैसा लगा और ये देखने में कैसा। ये इसका दाखिली दरवाज़ा है, मेरे ख्याल में मेन दरवाज़ा यही है क्योंकि इसके बाहर मेन गेट लगा हुआ है। इधर से जाएं तो ये इसका दाखिली दरवाज़ा है, इधर से आप अंदर दाखिल होंगे तो अंदर से बहुत ही प्यारा व्यू है इसका। बड़ी अच्छी जगह है, अगर आप कभी जाएँ तो यहाँ इसको ज़रूर देख के आएँ। अभी इसमें अंदर दाखिल हो रहे हैं हम। अंदर दाखिल होते ही ये सामने व्यू है।
इसकी दीवारों पे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, तो हिंदी मुझे पढ़नी नहीं आती। जहाँ तक मुझे समझ आया है, इस पे लिखा हुआ है तुसी लंग जो साड़ी खैर है, या इस पे लिखा हुआ है कि ये जो है मेरे ख्याल में उन्होंने लिखी हुई है अपनी जो उनके बाबे शाबे गुज़रे हैं ना, तो उनके नाम लिखे हुए हैं इन्होंने, तो हिंदी में लिखा हुआ है। तो शुद्ध हिंदी आपको पता है संकट में डाल देती है वारिस भाई को, इसलिए वो शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता जो इसकी दीवार पे सामने लिखा हुआ है वो मैं ज़रूर आपको पढ़ के बता सकता हूँ। उसका मतलब है वो देखें, लड़के के पीछे जो लिखा हुआ है दिल जले, दिल जले जो फ़िल्म आई थी उसकी, वो लिखा हुआ है। इसके बाद आप बाहर देखें तो इधर से आपको इधर बाहर माल्टों के अब्बे लगे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे माल्टे होते हैं इधर, तो ये माल्टों के अब्बे ही हैं जो इतने इतने बड़े हैं कि समझ लें आप जैसे खरबूजा होता है उतने उतने बड़े थे। तो शायद उतारते वगैरह भी नहीं है, क्योंकि नीचे गिर गिर के ये ज़ाया हो रहे थे, तो शायद वो चोरी करने वाले बच्चे नहीं होंगे इसलिए। तो ये सामने जो है वो गुरुद्वारे का व्यू है। देखें कभी ये बात था, कितनी इधर रौनक होती होगी किसी ज़माने में, लेकिन अभी ये बस वीरानी का मंजर है। उधर का जो मुकामी आदमी है उसने ये बताया कि ये जो है इनकी इबादत करने की जगह थी। इधर जब वो अंदर से आते थे तो इस साइड पे भी उन्होंने कुछ अपना रखा हुआ था सिस्टम, जहाँ पर वो इबादत वगैरह करते थे। और आगे अभी तो इसकी हालत कोई नहीं है, टूट फूट का शिकार है, और ये अभी है भी उधर के चौधरियों के अंडर, तो हुकूमत के अंडर नहीं है ये क्या हो सकता है। अब इसका हमारे मुल्क में हर तरीक़ी मकाम ऐसे ही है। इसकी दीवारें अभी तक खड़ी हैं और इसका जो फ़र्श है वो बिल्कुल ठीक है। अभी आजकल जो मार्बल लगाते हैं वो तो तीसरे दिन ही भाई टूट गया जे, तो ये इतने साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक ठीक है। वो सामने एक तस्वीर बनी हुई थी जिसको मैंने हाईलाइट किया, वो गालिबन इनकी कोई शायद शैतान वगैरह की मुझे तो लग रही है, पता नहीं क्या तस्वीर थी वो, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो ये जो है सारा ये उनका मंदिर ही था, मतलब गुरुद्वारा था, सॉरी। सिखों की इबादत का जो होती है वो उसको गुरुद्वारा कहते हैं। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसको वाज़ह कर दूँ। ये जो थी इबादत का, और वो सामने जो कंध टूटी हुई हम टप के आए थे। और ये जो है देखें कितना अच्छा काम हुआ है सारा, उस वक्त सा काम हुआ तो अभी तक वो मौजूद है। इसके बाद ये महाराजा की सेल्फियाँ हैं जो लगी हुई हैं दीवारों पे, उन्होंने ली थी, तो शायद महाराजा रंजीत सिंह ने गालिबन ये बनवाया था। तो ये सारी उसकी तस्वीरें हैं। और ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। इतना ही बड़ा है, अब क्या चाहते हैं आप मुझसे।